नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को संपन्न हो गया है। संथाल परगना प्रमंडल में 20 नवंबर को मतदान था। तमाम प्रत्याशी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद फुर्सत के पल में कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। जो मत प्रतिशत मिला उसकी समीक्षा कर रहे हैं। 23 को मतगणना है। इस सब के बीच अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पारितोष सोरेन। पारितोष सोरेन की बात करें तो चौथी बार चुनावी दंगल में थे। 3 बार वर्तमान जो सांसद हैं नलिन सोरेन, उनसे ये पिछड़ गए थे। एक बार तो महज चंद वोटों से ये पिछड़े। कड़ी टक्कर थी। इस बार चुनावी मैदान में इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन रहे। जानते हैं इनसे, पिता से आप पिछड़ गए थे, पुत्र को पछाड़ पाएंगे? मेरा ये कहना होगा कि यहाँ लड़ाई किससे है इसका ये बात बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये है, इस बात का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान सरकार ने और इसके नेतृत्वकर्ता श्री हेमंत सोरेन जी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। और यहाँ जो प्रत्याशी लंबे समय तक रहे, 7 चुनाव लगातार उन्होंने जीता नलिन सोरेन जी, और 7 बार चुनाव जीतने के पश्चात उनको 35 वर्षों का कार्यकाल मिला था। इन 35 वर्षों में भी उन्होंने बुनियादी सुविधाओं तक को बहाल नहीं कर पाई। और उनकी धर्मपत्नी, वो लंबे समय से यहाँ जिला परिषद की भी चेयरमैन है। लोगों की अपेक्षाएं थी कि विधायक से विकास होगा उनके क्षेत्र का। जिला परिषद की चेयरमैन से भी उनको आशाएं थी, आकांक्षाएं थी लोगों को, वो भी पूरे नहीं हुए। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि पुत्र से ज्यादा आशा करेंगे लोग। बहुत कम समय चुनाव में मिला। 2 फेज में ही चुनाव संपन्न हुआ। कम समय में आपने दिन रात पसीना बहाया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसी क्या समस्याएं नजर आई, क्या मुद्दे नजर आए जिसको मतदाता आधार बनाकर आपके पक्ष में मतदान करें? देखिए, शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। और मैं तो जो वर्तमान सांसद हैं, लंबे समय तक विधायक रहे इस क्षेत्र के, उनके गृह प्रखंड के गांव का उदाहरण दे सकता हूं। उनका धवा डंगाल पंचायत एक है। उनका धवा डंगाल पंचायत में मोहुल पहाड़ी करके एक गांव है, पहाड़िया बस्ती है, संथाल बस्ती है, दोनों टोले हैं। वहाँ आज भी शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोग झरना का पानी पीते हैं। गांव में सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में बीमार पड़ने पर लोगों को खटिया पर टांगकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना पड़ता है। तो मुद्दों की यहाँ कमी नहीं है। और पूरे झारखंड की जो समस्या है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ कोई बहाली नहीं हो सका। हेमंत सोरेन जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। परीक्षाएं हुई तो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, और किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं कर सका, कोई वादा पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी। मेरे लिए इतना ही था कि दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद कम समय में हम लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं। फिर भी लोगों की एक आशा होती है कि आप जिस दिन स्क्रूटनी होता है, जिस दिन आपको सिंबल मिलता है, सिंबल मिलने से चुनाव होने तक इस बीच जरूर एक एक बार लोगों से मिले, एक एक गाँव में मिले। तो इतने कम समय में हर गांव में पहुंच पाना कठिन काम ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंचे। कल इस समय तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आज की रात कयामत की रात मानी जाती है, कैसे गुजरेगी? मैं अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम किए गए हैं, जो मुद्दे लाए गए हैं, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। सभी कार्यकर्ताओं ने निष्ठापूर्वक काम किया है अपना, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। इसीलिए मुझे कोई तनाव नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो कर सकते थे, जनता के बीच जिस तरह से जाना चाहिए था, हम सबों ने ये काम भली भांति किया है। कहीं किसी कार्य के लिए अफसोस नहीं है कि ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। जितना जो हमसे हो सकता था, जितने गांवों में विजिट करना था, जितने लोगों से मिलना था, सब काम हम लोगों ने अच्छी तरह से किया है। और बाकी हम परमात्मा पर छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी शिकारीपाड़ा विधानसभा का चुनाव निश्चित जीतेगी। जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अंतिम सवाल, सरकार किसकी? इंडिया गठबंधन, एनडीए? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनेगी।
तो आप सुन रहे थे सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पारितोष सोरेन को, जो खुद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या परिणाम आता है, कल 23 नवंबर है और इस वक्त तक निश्चित रूप से तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।